नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ अपने बारे में बताऊंगा। आज मेरा दिन कैसा बीता और क्या क्या नए नए एक्सपीरियंस शेयर करने को मिल रहा है। कल से बेसिकली रांची में दंगा हुआ है, आप सबको पता है, और रांची में कर्फ्यू लगी हुई है। और जो सबसे ख़ास बात आज ये हुई है बेसिकली कि यहाँ पर नेट बंद है कल से। मीन्स आज बेसिकली सैटरडे है और फ्राइडे नाइट से नेट बंद है। करीब शाम से, सुबह में थोड़ी सी आई थी नेट, उसके बाद से फिर भी नेट बंद है। जो आज पूरा दिन नेट बंद रहा। और नेट बंद बेसिकली ये ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है, आज का दिन मेरा लिए क्यों खास है। सो जस्ट वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, क्या क्या आज हुआ मेरे साथ, क्या क्या मुझे अनुभव हुई। बेसिकली मैं एक आईटी बंदा हूँ और मुझे हमेशा वाईफाई, नेट, लैपटॉप, मोबाइल से घिरा हुआ रहता हूँ ये सब चीज़ों से। और अचानक से आज मुझे बहुत अच्छी सुखद अनुभूति बोल सकते हैं आप, मुझे वैसा फील हुआ बेसिकली कि वो मैं आपको शेयर करूँगा आज। बेसिकली क्या होता है, क्या पॉजिटिव होता है। तो पहली बात तो ये कि हम लोग इंसान इतने रम गए हैं, एक तरह से बोलिए, नेट, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पता पता स्काइप, क्या क्या सोशल मीडिया, पबजी, इतने सारे सोशल मीडिया हो चुके हैं कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ही भूल गए हैं। लोग मिलना, दोस्तों से मिलना, बातें करना, उनसे सब कुछ भूल चुके हैं। और आज मुझे इस चीज़ का आभास हुआ। कहते हैं ना कि जब लोग कुछ चीज़ रहता है तो उसका आभास नहीं पता चलता है, लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है तब बहुत सारी चीज़ अनुभूति होती है। तो मुझे आज ये चीज़ आभास हुआ कि बेसिकली नेट बंद हुआ तो ये एक सही स्टेप था। भले जो भी कारण था, दंगा हुआ, फसाद हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पर एक लाइफ में मुझे जो लगता है कि महीना में एक बार नेट बंद करना चाहिए। ये होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोग अपने आप को जानने का मौका मिलता है। जैसे आज मैंने क्या किया। आज बेसिकली ना नेट था। सुबह उठ के सबके हैबिट क्या होते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले लोग अपना फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन उठाने के बाद व्हाट्सअप चेक करते हैं सबसे पहले कुछ करने से पहले। और मेरी माँ मुझे बताती है कि सुबह उठ के सबसे पहले अपना हाथ देखो, उसको ऐसे से करो और अपने आँखों में करो। अब जो भी कारण हो वो मुझे नहीं पता, मैंने माँ से नहीं पूछा। अपने धरती माँ को प्रणाम करो। तो ये सब गुड हैबिट सिखाते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, सबकी माँ सिखाते हैं। हम लोग सबसे पहले उठते हैं, नेट खोलते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर जो भी है, अपने प्लेटफॉर्म देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये हम लोग की हैबिट बन चुकी है। तो ये बेसिकली आज तो जब मैंने मॉर्निंग उठा, मुझे भूल गया था कि नेट है ही नहीं। मैं उठा, सर्व किया तो देखा कि नेट है ही नहीं, गायब। तो अजीब सा लगा, तो अच्छा हुआ। नहीं, दूसरी बात, आज मैं बेसिकली, मेरा भांजा है अभी 1 साल 2-3 मंथ ऐसे ही है उसका उम्र हुआ। तो मैंने आज उसके साथ फुल टाइम प्ले किया, बच्चों की तरह, एक तरह से वो बच्चा ही बन गया। मैं उसके साथ खेला और मैंने उसको बहुत गौर से देखा और बहुत अच्छा लग रहा था बेसिकली, क्योंकि वो अपने में मस्त था। वो खेल रहा था, गिर रहा था, कूद रहा था, नई नई चीज़ों को पहचान रहा था और अपने में खुशी था। ना उसके पास फ़ोन था, ना उसके पास कोई सोशल मीडिया था, ना कोई टेंशन था। तो हमें भी जीवन में वैसे ही रहना चाहिए, बच्चों की तरह। हम लोग इतनी टेंशन ले लेते हैं कि ये फलना है, फलना एंड एक्स ऑल डैट। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, जिसके कारण हम लोग को कभी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो मैंने ज़िंदगी से बस यही सीखा है कि आप जितना चीज़ों को छोड़िएगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेट, आज बेसिकली आज मेरा ये सबसे बेस्ट डे था आज मैं कहूँ, क्योंकि आज मैंने अपने आप को पहचाना। और जैसा कि मैं आज नेचुरल प्लेस में भी गया था, आप यहाँ क्लिप देख सकते हैं कि बेसिकली मैं घूमने गया नेचुरल प्लेस में, वहाँ गया और फ़ोन का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। अगर फ़ोन में नेट नहीं है तो वो कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारा चीज़ नेट से ही होता है। नेट ऑन तो आपकी दुनिया मुट्ठी पे है। आप चाहे यूट्यूब देखो, पबजी खेलो, मूवी देखो, जो देखना है देखो, आप सारी चीज़ें। और ये चीज़ हमको इतना इन्वॉल्व कर देता है ना कि हमें बाहरी जो दुनिया थी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली हमारे 10 साल पहले ही, जब मोबाइल का एक आया था मार्केट में, ऐसे किसी पास था नहीं, और जिसके पास था वो बहुत अमीर कहलाते थे कि भाई इसके पास फ़ोन है। तो हम सभी लोगों को फिर से ऐसा लग रहा है कि ड्यू टू इतने मोबाइल इम्पैक्ट हो चुकी है आज के, इतनी मोबाइल से लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट बनी। और ये मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के नहीं बोल रहा हूँ,
पॉजिटिव इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट। हर चीज़ का एक प्रो एंड कॉन्स होता है। तो बेसिकली बहुत सारी अच्छी चीज़ हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ दिखी कि अब हम लोग की बैंकिंग सिस्टम है वो बेसिकली हमारी मुट्ठी में। फॉर एग्जांपल अगर हमको पैसा ट्रांसफ़र करना रहता है तो हम लोग विद इन सेकेंड फ़ोन पे या गूगल। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया कि मैं बेसिकली अपनी फैमिली पे देख रहा था कि लोग बैठे हुए हैं, लोग अगर बैठ भी रहे हैं साथ में तो सबके पास करीब 6-6 इंच के एक दुनिया है जिसको मोबाइल बोलते हैं, अपनी अपनी भी। माँ के पास अलग, बाप के पास अलग, भाई के पास अलग, सबके छोटे छोटे बच्चे उनके पास भी अलग। और वो अगर बैठे हुए भी तो वो अपने फ़ोन पे लगे हुए, वो कोई बात इंटरेक्शन नहीं कर रहे एक दूसरे से। तो एक ये हुआ है कि हम लोग पास रह के भी दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि उस फ़ोन में इतनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, अनेक प्रकार के। तो लोग उसी में मिले हुए हैं। खाना खा रहे हैं तो फ़ोटो डाल रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं करता, और मैं ये भी नहीं बोलूँ कि मैंने ये नहीं किया, मैंने खुद ही किया ये। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि और उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। क्या इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि भाई फ़ोन है ठीक है, मैं उसको इतना ही यूज़ करूँगा कि जब तक आप यूसेज हो। जब मेरा फैमिली टाइम रहेगा तो उसका मतलब फैमिली टाइम, मैं अपने फैमिली के साथ बात करूँगा। और आजकल ये होता है कि भाई फैमिली टाइम में भी बैठते हैं लोग तो टीवी खोल देते हैं, और टीवी में आप जान रहे हो खोल दिए तो फिर क्या दिखेगा आपको, वही जो डेली का दिखता है, बैड न्यूज़, सैड न्यूज़, और आपको माइंड ये होगा। तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये सोशल मीडिया का जितना प्रोस है उतना कॉन्स भी है हमारे आज के डेट पे। तो हम लोग को, हम सभी को एक ऐसा टाइम अपने देना चाहिए जो। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे मेरे एज के लड़के स्पेशली, जो बाहर में जॉब कर रहे हैं या बाहर में स्टडी कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कभी अकेले भी फिर रहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? बेसिकली मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मोबाइल है तो आपको बस फैमिली के साथ टाइम, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि लोग पूरा दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट विद इन अंदर, विद इन इनसाइड वी आर नॉट गोइंग इनसाइड आवरसेल्फ। हम लोग अपने अंदर के नहीं झाँक रहे हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन। हम लोग खुद अंदर नहीं झाँक रहे हैं, हम लोग पास टाइम ही नहीं बच रहा है। 8 घंटा काम कर रहे हैं, 8 घंटा के काम के बाद मोबाइल लेट रहे हैं, बस नींद आ जा रहा है, सो जा रहा है, फिर वही रूटीन हो जा रहा है। तो अपने अंदर झाँकना कब झाँकोगे? जब आपके पास ये सोशल मीडिया और नहीं नहीं रही तो। मैं खुद ही इम्पैक्ट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली खुद ही अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को झाँकने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने अंदर की ताकत है उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग कर रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ को। मैंने मैंने फेसबुक, सच बोलो तो मैंने डिलीट कर दिया है। व्हाट्सअप भी मैंने सारे जिसमें मैसेजेस आते थे उसको म्यूट कर चुका हूँ। व्हाट्सअप रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इस पर मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कैरियर के लिए। और बाकी मैं कोई सोशल मीडिया पर अभी नहीं रखा हूँ। यूट्यूब आओ तो यूट्यूब करता हूँ, और यही है। तो आज इस कन्वर्सेशन की पॉइंट क्या है, क्यों क्या करूँ आपको, अगर ये मेरी बात सुने। बेसिकली अगर आप मुझको टाइम दे रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आप बातें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो बेसिकली आज की पॉइंट जो यही है कि बेसिकली हमें सोशल मीडिया को एक अच्छे वे में इसको यूज़ करना चाहिए। ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए जो बेसिकली जो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करे। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, उसके बारे में मैं डिटेल बाद में बात करूँगा। पर आज का डेट में मुझे कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि एक 16 ईयर बॉयज़ ने अपने मदर को अपने फादर के रिवॉल्वर गन से शूट डाउन कर दिया, जस्ट बिकॉज सी वॉज स्टॉपिंग हिम टू प्ले हिम पबजी, और नॉट पबजी, बस मुझे गेम तो याद नहीं, पर कोई गेम उन्होंने रोका, और वो बच्चा ने, जो 16 ईयर जो नाबालिग बच्चा था, उसने शूट डाउन कर दिया अपने मदर को। तो यू कैन सी व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस। इसके आगे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बच्चे की मानसिकता, क्या वो किस तरह वो उस गेम में डूबा हुआ था और क्या ये था। तो आज की कन्वर्सेशन की हमारी की पॉइंट ये है कि हम सभी को खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। और हम इतने सोशल मीडिया पे इंडल्ज हो जा रहे हैं, इतने हो जा रहे हैं कि हमारा फैमिली जो है वो बेसिकली छूट जा रहा है। चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपके घर पे दादी भी है, एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है। जो वो शायद सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, या फैमिली मेम्बर कैसे, कोई मेम्बर है आपकी फैमिली में ऐसे जरूर होंगे जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते होंगे, व्हाट फ़ोन से उनका लगाव उतना नहीं होगा। तो आप जाए उनसे बात करें यार, इन कम्पेयर टू हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और विश्वास मानो, आप जितना चीज़ों को छोड़ोगे ना आप उतना सक्सेसफुल होगे। ये विश्वास मानो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
आप जितना चीज़ों को पकड़े रखोगे ना, उतनी चीज़ों को आप बस माथा हैवी लगेगा बस। अब जितनों चीज़ों को हल्का रखो एकदम। तो नमस्कार, मैं इसी के साथ अपना एंड करता हूँ आज का प्रवचन, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई आदत आपके साथ। आपका दोस्त, आपका हमसफ़र सत्या प्रकाश। बाय, गुड नाइट।